Assalamu alaikum students. My name is Khurshid Ahmed. You are watching my YouTube channel Professor Khurshid Dar. Today we are going to start the lecture number 8. The topic is Law of Equimarginal Utility. Unit number 2, Economics Part 1. Now we can see what's the law of equimarginal utility, or law of equimarginal utility का मतलब है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे इक्यू का मतलब इक्वल हो जाना, मसावी हो जाना, बराबर हो जाना, कि इस कानून के मुताबिक एक कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है तो उस सूरत में कुछ उसके पास बदल बदल के तरतीब के साथ वो बदलता है चीज़ों को, क्योंकि उसके पास डेफिनेटली एक सारिफ के पास आमदनी कम होती है और उसने उस कम ही आमदनी से अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमम करना होता है। हमने पिछले लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ चुके हुए हैं कि जब सारिफ के पास किसी गुड की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, ज़्यादा मिकदार बढ़ जाती है, तो उस सूरत में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखना यह है कि इसी कानून को लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी और या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक दूसरे सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मुतबादिल, एक दूसरे के तब्दील करके बदल बदल के इस्तब्दाल, कानून इस्तब्दाल भी इसी को कहा जाता है उर्दू में। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना यह है कि इस कानून के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। मैं बताता जाऊं कि द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी विल बी अचीव्ड, यानी इस लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के तहत एक सारिफ जो है वो चाहता है कि उसकी टोटल यूटिलिटी जो हो वो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो है वो हो जाए, विल बी अचीव्ड, कि वो हासिल कर सके ओनली इफ कंज्यूमर डिवाइड्स हिज एक्सपेंडिचर। अगर एक कंज्यूमर, पहले भी बता चुका हूं, कंज्यूमर आप, मैं वगैरह सारे हम जो है वो कंज्यूमर हैं। अगर एक कंज्यूमर जो है वो अपने अखराजात को, एक्सपेंडिचर्स अखराजात को डिवाइड करेगा ऑन वेरियस गुड्स, मुख्तलिफ एशिया के ऊपर, इन सच अ वे, इस तरीकाकार से दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट, कि लास्ट यूनिट से हासिल होने वाला जो मुख्ततम अफादा है ऑफ मनी, उस पैसे का, स्पेंट ऑन वेरियस गुड्स, जो उसने मुख्तलिफ अशिया पे खर्च किया है, रिमेन्स द सेम, वो बराबर हो जानी चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि जब एक मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त इक्वल हो जानी चाहिए, जो वो फर्ज किया कि वो एक्स शेयर और वाई शेयर, दो चीजों को वो परचेज कर रहा है, लास्ट जो वो परचेज करेगा किसी भी गुड को, उसकी जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होगी, तो जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल वो सेम होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इस लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल करते हैं। अब देखते ये हैं कि शेड्यूल में के जरिए और फिर हम डायग्राम के जरिए इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्ज करते हैं कि एक सारिफ के पास मनी की जो है वो यूनिट्स हैं 5, ज़र की इकाइयां जो है वो उसके पास कितनी हैं, 5 हैं। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम ऊपर जो है वो ये शेड्यूल बनाते हैं, इसको शेड्यूल कहा जाता है। शेड्यूल में हमने ये देखना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे कि जो उसके पास यूनिट्स मौजूद हैं
वो कितनी है? हमने कहा कि उसके पास ज़र की सिर्फ 5 इकाइयां हैं टोटल, तो ये 3, 4 और ये 5। अब इसके साथ उसने कोई सी दो प्रोडक्ट, आप चाहें तो आप XY को ले लें, चाहें आप घी आटा ले लें, जो भी कोई नाम ले लें आप किसी भी शय को, तो वो आप ले सकते हैं जो आप चाहेंगे। जैसे आप यूं, मैं XY की मिसाल देता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। X का मतलब है, बेशक आप इसको चाहो आटा दे दें नाम, चाहे घी दे दें, जो भी, मतलब कोई एक नाम। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, दो प्रोडक्ट हैं उसके X और Y, उसके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब हम फिक्स कर देते हैं एक यूनिट जो है वो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10 रुपीज जो है वो का एक यूनिट है, फिक्स कर दिया क्या, 10 रुपीज का एक यूनिट है, यानी एक नोट 10 रुपए का उसके पास है, उसने 5 जो है वो नोट को खर्च करना है। तो वो किस तरह से वो उनको खर्च करेगा, वो X पे करेगा या Y पे करेगा या दोनों पे करेगा, बदल बदल के। इस कानून के मुताबिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है तब्दील करके, यानी बदल बदल के वो ऐसे बदलेगा कि वो कभी X के कुछ यूनिट्स कुछ Y के भी खरीदेगा, और जहां से मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल हो जाए, जो लास्ट यूनिट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, देन दिस लॉ विल बी इक्वल। सो अब देखते ये हैं कि फर्ज करते हैं कि अगर वो X पे अपने खर्च कर दे, पहली इकाई ज़र की वो X पे खर्च करता है, तो उसे सेटिस्फैक्शन लेवल मिलती है 24। अब अपने माइंड से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अगर यही रुपए वो इस पे खर्च नहीं करता, बल्कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y शय पे करे, तो उसको मिलेगा 20 यूनिट्स सेटिस्फैक्शन या अफादा मिलेगा। तो उस सूरत में सेकंड यूनिट से 24 के साथ अब मार्जिनल यूटिलिटी हमने कहा वो डिक्रीज होती चली जाती है। 24 से वो कितने पे आ जाएगा, वो 20 पे आ जाएगा। इसको कितना आ जाएगा, वो 16। यानी अगर तो वो सेकंड वाला यूनिट इस पे लगाए तो 20 मिलेगा, अगर इस पे लगाएगा तो उसको 16 यूनिट यूटिलिटी हासिल होगी। अब देखते हैं कि थर्ड यूनिट अगर वो X पे कंज्यूम करता है, 4 का हम दे रहे हैं यहाँ पे इंटरवल, तो 16, इससे भी 4 नीचे आ जाए तो 12। अगर 4 यूनिट इस पे X की परचेजिंग पे वो लगाता है, तो उस सूरत में उसको मिलेगी 12। अगर इधर से आ जाए तो वो 8। अगर यहाँ पे वो लगा देगा तो इस पे 4 यूनिट नीचे आ जाएंगे 8, और 4 इधर से आ जाएंगे 4। यूं जो है वो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारे पास जो है वो शेड्यूल बन गया। अब देखते ही हैं, हमने इस कानून के मुताबिक कहा यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है लास्ट यूनिट जो X की वो परचेज करेगा, लास्ट यूनिट जो X की परचेज करेगा उससे हासिल होने वाली जो यूटिलिटी होगी, और लास्ट यूनिट जो Y से वो खरीदेगा, Y की खरीदेगा, उससे हासिल होने वाली यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो तब जो है वो ये कानून दुरुस्त साबित होगा। अब देखते ये हैं कि वो करेगा क्या। सादा सा हम यहां से देखते ये हैं, अगर तो वो सारी की सारी यहां पे एक ऐसे कर देते हैं, अगर तो वो X की परचेजिंग पे सारे पैसे लगा ले, हम इसको काउंट कर दें 4, 6, 10 और 2 जो है वो 12 और 8 20, 2 कैरी में गया 2 to 4, 6, 7, 8, तो उसको 80 यूनिट सेटिस्फैक्शन हो गया। अगर वो X की सारी, यानी उसके पास जो 5 यूनिट्स मौजूद हैं मनी के, अगर वो इस X की परचेजिंग पे लगाएगा तो 80 यूनिट उसको यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा। अब देखते हैं अगर वो सारी की सारी Y पे कर दे तो उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 6 to 8 इट्स 16, 20, 2 कैरी में गया 2 to 4, 5, 6, तो उसको 60 यूनिट जो है वो यहां से सेटिस्फैक्शन होती है। अब कंज्यूमर, हमने कहा हुआ है कंज्यूमर इज रैशनल, एक सारिफ जो होता है वो बड़ा अक्लमंद होता है। स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन रहे हैं कि हमेशा के लिए जो कंज्यूमर होता है वो बड़ा अक्लमंद है, और वो अपनी चीज को खरीदते हुए अपने पैसे को वो इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम मिले, ज्यादा से ज्यादा। सो यहां पे आप क्या करेगा कि वो
इस शेड्यूल की मदद से हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में हम ये बताएंगे कि उसको सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम कैसे मिल रही है। अब चेक करते हैं। वो यहां पे एक्स की जो है वो 3 यूनिट्स लगाएगा किसके ऊपर, एक्स की परचेजिंग पे, यानी 3 नोट वो इधर लगा देता है एक्स की परचेजिंग पे, और 2 जो है वो लास्ट वाले जो 2 यूनिट्स है वो इस पे लगा देता है वाई की परचेजिंग पे। यानी ये समझ ले आटा, ये समझ ले घी। अब जो है वो क्या करेगा, 3 यूनिट वो लगाएगा यहां से ऐसे, 3 यूनिट यहां पे और 2 यूनिट इसकी। आप देखें 2 यूनिट उसकी लास्ट यूनिट इधर से खरीद रहा है तो 16, इधर से 3 यूनिट लास्ट यूनिट 16। दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है घी या आटे की वो क्या है, सेम है। इसको जो है विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल नाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम। अब हम देखते ये हैं, ये जो होता है ये वर्टिकल एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस, इसे वाई एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। और हमारे पास जो ये वाले होता है इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं और हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, हॉरिजेंटल यहां से 0 से शुरू होता है, एक्स बढ़ना शुरू हो जाता है 0 से, यहां वाई ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास जो यूनिट्स हैं टोटल हम देखेंगे कि फर्ज क्या है कि यहां पे फर्स्ट 2 यूनिट, 3 4 5, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां पे 5 6 और 7। याद रखना कि ये इक्वल इंटरवल, जितना ये फासला हो इतना ये हो, इतना ये, सेम फासला होना जरूरी होता है। सेम इंटरवल के साथ हम कहते हैं यहां पे क्या लेंगे, यूनिट्स, मनी यूनिट्स कह दें, जर की इकाइयां कह दें, या यूनिट्स सिंपल कह दें। यहां पे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखते ये हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा हाईएस्ट फिगर क्या है, 24 हमारा लास्ट फिगर है। अब हम इसको जो है वो 24 तक हमने इस वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो हमने ले लेना है। हम फर्ज करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो 4 आ गया, ये 8 आ गया, जितना ये इंटरवल है इतना ये रख देना, 8 आ गया, यहां पे 12 आ गया, यहां पे 16 आ गया, यहां पे 20 आ गया और यहां पे 24 आ गया। अब देखें कि ये क्या है, 4 8 12 16 और 20 और 20, ये क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। एक्स वाई का मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही दिया कि एक्स का मतलब है ये एक्स आटा हो गया, वाई घी हो गया, कोई भी फ्लोर ले ले वो, या वो घी ले ले, जो भी कोई प्रोडक्ट का नाम है। तो एक्स एंड वाई दोनों की मार्जिनल यूटिलिटीज हमने वर्टिकल एक्सिस पे ले ली और शो हो रही हैं। अब देखते ये हैं कि पहले हम किसी एक का बना लेते हैं, इसको भूल जाएं, वाई को भूल जाते हैं, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में मिलाते हैं। पहली यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा एक्स के साथ पहले मिलाते हैं, तो पहले पे क्या आ जाएगा 24। तो आप देख लें कि पहले यूनिट के सामने जाएंगे और 1 के बिल्कुल सामने जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो ये एक पॉइंट मिलता है ऐसे बराबर 1 यूनिट पे, यहां पे आ गया। अब इसी तरह से 220, ये जो है वो आप 2 ऐसे ले लेंगे, 2 ये 2 के बिल्कुल सामने और ये बिल्कुल इसके सामने 20, और 316 ये जो है वो 16 के बिल्कुल सामने जाएंगे और थोड़ा सा आगे, ये जो है वो 3 के बिल्कुल एन मुताबिक 3 के और 16 के एन मुताबिक, इनको नाम देते जाएं, बेशक ए बी सी जैसे आपकी मर्जी, कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। और 4 यूनिट of money will be consumed by the consumer on the purchasing of X, so he will get the utility of 12 units. So combine the 12 and 4. This is 4, this is 12. We will get a point which is known as D. Now, if the consumer will consume the 5th unit of on the purchasing of floor, he will get the satisfaction 8. So combine 8 and 5, unit number 5 and 8. We will get a point E. When we will combine all these points like this, this is the marginal
यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का कर्व भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। अब इसको भूल जाएं, सिर्फ इनका कॉम्बिनेशन 2, 16, 3, 12 इनको मिलाते जाएं। 1, 20, ये 1 पे जाएंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। और 2 पे चले जाएंगे, 1 पे 20 है उसका, सॉरी 1 पे 20 है, तो हम क्या करेंगे 1 पे जाएंगे और 20 के सामने जाएंगे। ये 20 है, 1, ये 1 और 20, 2 और 16, ये 16 है और ये 2 है, तो इसके साथ 16 के बिल्कुल सामने जाएंगे और 2 के बिल्कुल सामने आ जाएंगे। अब 3 और 12, तो 12 के बिल्कुल सामने जाएंगे और 3 के सामने जाएंगे, तो हमें एक नया पॉइंट मिलेगा ये वाला। इसी तरह से 4 यूनिट एंड 8, ये 8 के सामने जाएंगे और 4 यूनिट के बिल्कुल सामने जाएंगे, तो ये हमें एक और मिल जाएगा। इसी तरह से 5th यूनिट 4, ये 4 के सामने हमें यूटिलिटी और 5th यूनिट के सामने ये हम चलेंगे हमें ये। तो जब इनके भी कोई भी नाम दे दें तो हम ये कहते हैं कि इन पॉइंट्स को फिर आप क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमें हासिल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब ये पॉइंट, ये जो है वो हमारे पास इसका डायग्राम आ गया। अब हमने देखना यह है कि एक कंज्यूमर कितनी यूनिट्स एक्स पे खर्च करेगा और वाई पे। जैसे मैंने पहले शेड्यूल में बताया था कि कंज्यूमर इज रैशनल, सो ही विल स्पेंड द फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ द मनी ऑन द परचेजिंग ऑफ एक्स। वो एक्स प्रोडक्ट को परचेज करने पे 3 अपने यूनिट्स कंज्यूम करेगा, तो एंड लास्ट 2 यूनिट विल बी स्पेंट बाय द कंज्यूमर ऑन द परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट वाई। सो यहां पे वो 2 यूनिट यहां पे घी को खरीदेगा, 3 यूनिट वो आटे को खरीदेगा, टोटल उसके पास 5 यूनिट है। 5 नोट जैसे मैंने कहा था, या 10 यूनिट 10 का मैंने बताया था कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, वो सब के लिए इक्वल होगा। अब यहां पे ये करते हैं कि अगर तो कंज्यूमर ऐसा करे कि वो उसने क्या किया, अभी हम देखते हैं कि कंज्यूमर ने 2 यूनिट्स जो है वो खरीदे हैं, किसके, इधर से देख लें, उसने खरीदे हैं वाई के, कितने खरीदे 2 यूनिट। तो वाई पे ये जो है वो वाई को हम किसके साथ मिला देंगे, ये इसके साथ मिला देंगे। उसने 2 यूनिट्स उसने परचेज किए हैं वाई के, और एक्स पर कितने रुपीज उसने, कितने यूनिट्स खर्च किए 3, तो एक्स की परचेजिंग पे अब हम 3 जो है वो उसने जो परचेज की वो कौन से आ गई है, फिर 16। ये देख लें कि यहां पे जो है वो अब हम इसी को मिला देते हैं, ये 16 के बिल्कुल सामने जाएंगे, ये वाई के, ये बताया वाई, यहां पे जाके तो वो बराबर नीचे ये आ गया। अब देख लें कि यहां से उसने जो परचेजिंग की है वो कौन सी की है, ये देखें ये बराबर है एक्स की और वाई की, यहां से बिल्कुल 16, दोनों को जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, इससे भी वो सेम है और इससे भी उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है। अब देखते ये हैं, अगर कंज्यूमर ऐसा करता, ये तो उसने खरीदी है एक्चुअल, 3 यूनिट्स उसने लगाए यहां पे परचेजिंग ऑफ एक्स पे, 2 यूनिट लगाए परचेजिंग ऑफ वाई पे, हमने ये कर्व ड्रॉ कर दी, ये कर्व ड्रॉ कर दी। अब हम फर्ज करते हैं कि अगर वो 1 यूनिट यानी 3 रुपए के बजाय, 3 यूनिट्स के बजाय वो 4 यूनिट लगाता वाई पे, किस पे, एक्स पे 4 लगाता, तो उस सूरत में फर्ज के 4 यूनिट ये वो खरीदता यहां पे, तो उस सूरत में क्या होता, इसको आप शेड कर दें, इस जगह को ऐसे लाइक दिस जो है वो शेडेड एरिया कर दें। इससे ये जाहिर होगा कि अगर तो वो इसकी परचेजिंग में अपना 4था रुपए भी वो लगा देता, तो उस सूरत में उसको क्या होता, वो मैं अभी एक्सप्लेनेशन में बताता कि उसको यहां से इजाफा होता। जाहिर है वो यहां से इधर जाता तो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिलता, 12 मिलता। अब अगर तो इधर से वो 4 खरीदता, तो इधर से उसने क्या खरीदना था, फिर जाहिर है 1 ही यूनिट वो खरीदता वाई की, तो इसको यहां पे इसके साथ मिला देते, तो इसको भी सेम वही शेड कर दें, तो उस सूरत में उसको क्या फायदा होता या नुकसान होता। स्टूडेंट्स आपका दिमाग अपना लड़ाएं,
कि उसको क्या फायदा होता या यहाँ पे कमी होती। यकीनन उसको कमी होती। क्यों कमी होती आप देखें, यानी उसके अफादे में ये क्या होता, डिक्रीज हो जाता। क्यों, ये देखें कि उसको इससे सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी मिलती थी, 12। अगर वो चौथा यूनिट लगाता तो उसको क्या मिलता था, यहां से चौथा यूनिट तो उसको मिलता था 12। ये एक्स पे लगाता चौथा यूनिट, 12 सेटिस्फेक्शन मिलती। उधर से 16 जो है वो 16 उसको क्या करना था, कुर्बान करना पड़ता। यहां से यहां कम, यानी कमी हो जाती उसके यूटिलिटी में से। क्यों, वो 12 चौथी यूनिट से 12 मिलता और उधर एक ही यूनिट रह जाती, तो वो एक यूनिट से उससे 20 मिलती, तो हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम हो जाता। लिहाजा ऐसा भी कभी जो है वो कंज्यूमर नहीं करता, बल्कि हमने ये कहा कि कंज्यूमर जो होता है वो बड़ा अक्लमंद होता है, रैशनल होता है। वो हमेशा के लिए जो उसके पास प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनको इस तरीकाकार से लगाना चाहता है कि उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम, जहां पे यूटिलिटी उसको हासिल होगी वो वहीं पे लगाएगा। फाइनली अब ये साबित हो गया कि वो ये करेगा कि वो एक्स की जो है वो यहां पे जो परचेजिंग करेगा वो 3 यूनिट्स करेगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी ये 3 यूनिट्स करेगा, और वाई की जो है वो लास्टली वो 2 यूनिट करेगा। तो एक्स से हासिल होने वाला और वाई से हासिल होने वाला लास्ट यूनिट जो इससे सेटिस्फेक्शन होती है, इससे भी होती है, वो इक्वल है, वो 16 यूनिट्स ही है। तो आज का जो है वो ये था हमारा लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको इस लॉ के बारे में कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो एनी हाउ, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से इसकी प्रॉपर तरीकाकार से रहनुमाई दे सकता हूं। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकर लास्ट पे फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपके जस्ट जो है वो एक बटन दबाने से कोई मतलब हमें कोई बहुत बड़ा एक चेंज नहीं होता, बल्कि हमारी एक हौसला अफजाई हो जाती है। आपकी तरफ से एक जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और ताकि हमारे हर आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप लोग इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।